थोड़ा धीरे आता है। पीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। हाँ, मेरा नाम दीपक चनानी है, पेशे से एडवोकेट हूँ और मैंने जो अली खालिद स्टेशन रोड निवासी अल्लाह रखा बिल्डिंग निवासी उससे उसकी प्रॉपर्टी परचेज़ की थी और उन्हीं के रिलेटिव हैं मुनव्वर हुसैन चिश्ती, उनसे भी एक प्रॉपर्टी परचेज़ करी 2018 में। उनकी जो घुघरा स्थित ज़मीन है वो एक परचेज़ करी और 25 लाख रुपए में परचेज़ करी, जिसके बेटे मुनव्वर हुसैन चिश्ती साहब ने और उनके बेटे फैज़ल ने मेरे फेवर में डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किए और पूरा पैसा 25 लाख रुपए चेक से प्राप्त किया। अब अली खालिद जो है वो मुनव्वर हुसैन साहब का रिलेटिव है और अली खालिद से जब मेरा विवाद हुआ तो मुनव्वर हुसैन चिश्ती ने इस विवाद का लाभ लेने के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज बताते हुए, जबकि वो नोटराइज्ड हैं, कंप्लीट हैं और उसमें एज अ विटनेस उनके 30-32 साल का बेटे फैज़ल की एज अ विटनेस हुई रखी है, उसके बावजूद डॉक्यूमेंट को फॉर्ज बताते हुए और ये कि साहब मैंने उनकी संपत्ति हड़प ली है, उसके आधार पर क्लॉक टावर थाने में FIR संख्या 137 दर्ज कराई है, जिसके लिए मैंने आदरणीय अजय त्रिपाठी जी जो हमारे बार काउंसिल के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आदरणीय समीर काले जी जो सचिव हैं और आदरणीय वैभव जैन साहब जो मेरे बड़े भाई साथी अधिवक्ता हैं, इनसे मैंने अपनी गुजारिश करी कि साहब एक बार SP साहब को चल के अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट किया जाए और अगर इस प्रकार से अधिवक्ताओं के विरुद्ध बिना किसी जांच के प्रथम सूचना दर्ज होगी तो ये हमारी गरिमा के विरुद्ध रहता है और जब पूरा पैसा जा चुका है उसके बावजूद उनको मन में खोट आ गई है, लालच आ गया है और वो अतिरिक्त धन ऐंठने के हिसाब से ये अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसी बात का ज्ञापन देने हम SPM साहब के पास आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें सुना है और पूर्णतः आश्वस्त किया है कि बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष जांच होगी। मेरा नाम दीपक चैनानी है, एडवोकेट हूँ। आज हमारे जो बार के सम्मानित अधिवक्ता श्री दीपक चैनानी जी हैं, इनके विरुद्ध क्लॉक टावर थाने के अंदर 2 FIR दर्ज हुई है। उसके संदर्भ में आज हम सभी अधिवक्ताओं के अंदर भारी रोष था। उसी संदर्भ में आज हमने SP साहब से मुलाकात करी और हमने कहा कि हमारे जो अधिवक्ता हैं दीपक चैनानी जी, इनके खिलाफ़ एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। क्लॉक टावर के अंदर 2 FIR दर्ज कराई गई है, जबकि पूर्व में इन्होंने FIR इनकी दर्ज है और उसी को लेके उन्होंने क्रॉस FIR दर्ज कराई इनके विरुद्ध। उसको लेके हमने SP साहब को एक ज्ञापन दिया है और हमने कहा कि इसमें किसी उच्च अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराए। तो SP साहब ने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि वो अपने सुपरविजन के अंदर उन्होंने सारी फाइलें तलब की है और IO को तलब किया है और उनके सुपरविजन में इसकी सारी कार्यवाही और जांच होगी। उसको लेके हम जो SP साहब ने हमारी जो बातचीत हुई है उसको लेके हम उससे संतुष्ट हैं। क्या मुकदमा किस तरह का आशय? हमारे जो अधिवक्ता हैं दीपक चैनानी जी, इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसको उन्होंने वाइट मनी के अंदर एक नंबर के अंदर चेक दिया था और उन्होंने वो चेक के हवाला भी उठा लिया, पैसे भी उठा लिए। उसके बाद उनको नीयत बदल गई, वो उस प्रॉपर्टी को उन्होंने किसी और को सेल कर दी और उसको लेके उन्होंने एक मुकदमा और दर्ज कराया। उनकी नीयत ख़राब हो गई कि भाई हमने पैसा भी ले लिया इनका और इनके खिलाफ़ हम मुकदमा भी दर्ज करा दें और वो प्रॉपर्टी उन्होंने आगे सेल कर दी। तो उसको लेके इनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसको लेके हमने आज SP साहब से ज्ञापन देने आया था। हमारे साथी अधिवक्ता है दीपक चैनानी जी, उनके द्वारा क्लॉक टावर थाने में मुनव्वर खान और इनके खिलाफ़ एक FIR दर्ज कराई गई थी। उसके क्रॉस में मुनव्वर खान और इन लोगों ने 1-2 मुकदमे और दर्ज कराएं। ये प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है और हमारे बार में दीपक चैनानी जी जब पत्र भेजा और उसकी समस्त जानकारी हमने ली तो जानकारी से पता पड़ा कि जो वर्तमान सरकार है उस वर्तमान सरकार में मुनव्वर खान और इनका कोई प्रभावी रूप है, राजनीतिक दल से इनकी बहुत अच्छी साठगांठ है। उसी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने क्लॉक टावर थाने में मुकदमे दर्ज कराया। इस बात की जानकारी जब सारे अधिवक्ताओं हुई तो वो एक रोष फैला हुआ है अधिवक्ताओं में, तो इसलिए हमने SP साहब से मुलाकात की और मुलाकात करके हमने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। तो SP साहब ने हमें आश्वस्त किया इस बात के लिए कि हम इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। अगर किसी तरह का राजनीतिक प्रभाव का उपयोग अगर इसमें किया जाएगा तो उस राजनीतिक दल को इसका खामियाजा वकीलों की तरफ से भुगतना पड़ेगा।